बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे कि हम एहसास कमतरी का क्यों शिकार होते हैं, या कम्प्लेक्स जिसे आप सादा अल्फाज कहते हैं, कम्प्लेक्स का शिकार क्यों होते हैं। तो उसकी बुनियादी तौर पे 3 वजूहात हैं जो मैं देखता हूँ। सबसे पहली वजह कि हम अपनी ज़ात को हमेशा कम तर समझते हैं, यानी कि जो कुछ अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनाया है, हमारी जैसी शक्ल बनाई, सूरत बनाई, जिस्म बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, सारा हम खुद को देखते रहते हैं। बाज़ औक़ात हम आईने के सामने खड़े होते हैं, किसी का गोरा कलर है, किसी का ब्लैक कलर है, किसी का दरमियाना कलर है, किसी के बाल अच्छे नहीं हैं, किसी का चेहरे का कोई मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें हम कंपेयर करते हैं। अपनी ज़ात को सामने ला के फिर दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। बाद लोग तो तस्वीरों को भी कंपेयर कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये है। ये नहीं कि हम खुद से खुद अपने आप को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं, खुद से खुद को एहसास कमतरी में लेके जा रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जो हमें एहसास कमतरी में लेके जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, हर इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया है और उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सबसे बड़ी बात, और अपना नायब बनाया है। तो इंसान कोई भी है तो वो किसी से कम तर नहीं है, बल्कि उसको समझना चाहिए कि वो अल्लाह ताला का नायब है और अशरफुल मखलूक़ात है, किसी से कम तर नहीं है। वो जैसा जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है, उसको अल्लाह ताला ने नेमतें अता की हैं। अगर आप बाज़ औक़ात एहसास कमतरी में जाते हैं कि आपका कलर ब्लैक नहीं है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें उसको देख के कि जिसका एक पाँव नहीं है, जिसकी एक आँख नहीं है, जिसका एक हाथ नहीं है। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, हम अपने से नीचे वालों को भी देखा करें, ताकि ये जो एहसास कमतरी होती है कि हमें अपनी ज़ात के हवाले से, तो हमें उसमें अल्लाह ताला की इस हिकमत और इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो हमें ये चीज़ हमारी बहुत कम हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि हम इससे बाहर निकल आएंगे कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उसे जो अता किया है ना, ये एक सहूलत है, और सहूलत की सूरत में एक आजमाइश भी है। मैं इसे नेमत नहीं समझता, नेमतें तो ये हैं जो आपके पास, जिसका नेमुल बदल ही नहीं है। अल्लाह ताला आपकी ज़ात से छीन दे तो आपके पास उसका कोई नेमुल बदल ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके पास सेहत है, बीमार हो जाए, आपको हार्ट अटैक हो जाए, दिल का मसला हो जाए, गुर्दों का मसला हो जाए, इलाज ना हो, जो डॉक्टर जवाब दे दें, क्या इस नेमत का बदल पैसे से ले सकते हैं? मैंने कई लोगों को देखा है जो ज़िंदगी की आखिरी स्टेज पे होते हैं और डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, पैसा लाखों करोड़ों, पता नहीं दुनिया का माल इतना होता है, और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब वो डॉक्टर कहता है कि इसका जवाब है, तो वो कहता है कि पैसे से मेरा इलाज कर दो, जितना पैसा लगता है मैं लगाने को तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर जवाब देते हैं कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो क्या उस वक्त नेमत कौन सी बड़ी हुई, पैसा, दुनिया, माल, या जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है नेमत, सेहत की सूरत में, तंदुरुस्ती की सूरत में, इन आंखों की सूरत में, इन हाथ की सूरत में, इन पाँव की सूरत में? ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो आपको अगर सही सलामत पैदा कर दी है उसने, फिर उसके साथ इजाफी चीज़ें अता कर दी, एहसास, मोहब्बत, खलूस, प्यार, इज़्ज़त, एहतराम, रिस्पेक्ट। ये चीज़ें अगर अल्लाह ताला ने आपको अता कर दी हैं तो ये उसकी इजाफी नेमतें हैं। इससे बड़ी कोई नेमत ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या कंपेयर करते हैं, हम हमेशा दुनिया के स्टैंडर्ड और दुनिया के उनके मकामात और वो चीज़ें जब कंपेयर करते हैं तो हम फिर उसके हिसाब से एहसास कमतरी में चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि हमें जो बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, हमें अल्लाह ताला ने हर ऑर्गन्स हमारे सही तरह से बनाए हैं, सही सलामत पैदा किया है, शऊर अता किया है, इल्म अता किया है, अपनी मार्फत अता की है। जब ये चीज़ें हम अपने आप से अपने आप को बताएंगे, अपने आप को शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़ा करके खुद को बताया करें कि अल्लाह ताला ने मुझे सही सलामत पैदा किया है, मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं छू सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, ये कुदरत ने मुझे नेमतें अता की हैं, मैं सही सलामत और सेहतमंद हूँ। तो ये सबसे बड़ी बुनियादी वजह है जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको खुद के अंदर एतमाद पैदा करेगी। हमारा स्टैंडर्ड और हमारा म्यार वो दुनिया के म्यारात हैं। अल्लाह और उसका रसूल का जो स्टैंडर्ड है, वो जो उनका जो ज़ाब्ता हयात था, उस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को हमने फॉलो नहीं किया, बल्कि दुनिया के म्यारात को किया। इसलिए आज हम ज़लीलो ख्वार भी हैं, इसलिए हम बेसुकून भी हैं। जिसके पास पैसा है वो भी बेसुकून है, और जिसके पास नहीं है वसाइल वो भी बेसुकून है। इसी वजह से कि हमने अल्लाह और उसके रसूल के जो ज़ाब्ता हयात था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ था, जो पैटर्न ऑफ लाइफ था, उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हम तो दुनिया के म्यारात और दुनिया के लाइफ स्टाइल और दुनिया के ब्रांड्स के पीछे लगे हुए हैं, और इसी वजह से ये हम एहसास कमतरी का शिकार